ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था और सारे जितने भी जो देश के माइनॉरिटी कमीशन है इंडिया के, सबको वहाँ पर बुलाया गया था और सबके काम का जो है वो वहाँ पर ब्यौरा लिया गया और सबके कामों को देखा गया। तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पूरे भारत में महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन को सहारा गया। उसके बाद जो है कर्नाटका जो माइनॉरिटी कमीशन है उसके भी काम को सहारा गया। तो ये मेरे लिए और हमारे महाराष्ट्र के लिए बड़ी फख्र की बात है और इसका जो श्रेय है वो पूरा जो है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है। दूसरी बात, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज के बारे में बताया गया, देखिए आपस में हमारे हर घर में वाद विवाद होता है। जैसा आप देखें तो बहन भाई में विवाद है, मियाँ बीवी में विवाद है, रिश्तेदारों में विवाद है। तो विवाद जो है ये चलता रहेगा। अगर आप 2014 से लेकर 2026 तक अगर देखें तो देश के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा वायलेशन नहीं हुआ है जो 2014 के पहले काफ़ी लोगों की जाने जा चुकी है, काफ़ी बड़े बड़े दंगे वायलेशंस हुए हैं। तो जब से सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, कभी भी ऐसा हिंदुस्तान में कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ जो लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। दूसरी बात, सारे स्टेट के माइनॉरिटी कमीशंस को बता दिया गया है कि सब जो सरकार का जो मैसेज है, मोदी जी का जो मैसेज है, वो सारे जो चाहे कांग्रेस के प्रदेश हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे और किसी भी सरकार के हो, वहाँ सबको बता दिया गया है कि काम आपको सरकार की जो नीति है, सरकार का जो संदेश है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, ये उनकी सोच है और सबको इसको लेकर ही काम करना है। क्योंकि 2047 का जो भारत का सपना है, विकसित भारत बनाने का, सबको साथ में लेकर ही किया जा सकता है। किरण रिजिजू जी ने बताया कि जो देश में, जिस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और उसका उदाहरण अगर आप लोगों को देखना है तो हमारे जो पड़ोसी देश है वहाँ पे माइनॉरिटी पर अगर अत्याचार होता है तो वो देश कभी भी सक्षम नहीं हो पा रहे। तो देश को सक्षम करना है तो सबसे पहले माइनॉरिटी को भी सक्षम करना पड़ता है और माइनॉरिटी मेजॉरिटी के विश्वास पर उस देश में रहती है। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पार्टी का हो या बाहर का हो, वो कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल, कोई भी ऐसी जो बात है वो भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेकर उस सभा में ना कहे, ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम ले सकते। आप सही काम के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम लीजिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का नाम लीजिए, ये बिल्कुल एक्सेप्ट है। लेकिन यदि आप किसी भी सभा में या किसी भी कहीं भी स्टेट में अगर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, अगर महाराष्ट्र में कोई प्रोग्राम हो रहा है और वहां पे ऐसा कुछ माइनॉरिटीज के बारे में अशब्द बयान दिए जा रहे हैं या कुछ गलत बोला जा रहा है, तो उस पर आप उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले सकते। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की भी छवि खराब होती है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भी छवि खराब होती है। अच्छे काम के लिए आप नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। वरना माइनॉरिटी कमीशन को आपके खिलाफ कड़क एक्शन लेने पड़ेंगे, कड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये ऊपर से जो संदेश था कि महाराष्ट्र में या पूरे देश में जितने भी माइनॉरिटी कमीशन है, सबको अपना अपना 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सरकार के पास पेश करना है। अब हर साल दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर सारे देश के माइनॉरिटी जो कमीशन है वो अपनी अपनी रिपोर्ट करेंगे। सरकार का क्लियर संदेश है कि माइनॉरिटी के जो जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए, उनको हॉस्टल्स की सुविधाएं दी जाए। जितने भी कलेक्टर ऑफिस में माइनॉरिटीज बोले तो ऐसा इस देश में समझा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें 6 कम्युनिटी आती है, उन सबके लिए काम करना है।
अभी सारे कलेक्टरों को आदेश दे दिए जाएंगे कि भाई माइनॉरिटीज के लिए जितनी भी जो प्रधानमंत्री 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसको आप अमल में लाइए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलवाइए और माइनॉरिटीज के लोगों को बताइए कि सरकार ने आपके लिए ये सुविधा दी है। हर साल अगर आप बजट में देखें तो माइनॉरिटीज का बजट जो है बढ़ता नहीं है। उसका कारण क्या है कि जितना भी सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए बजट दिया है वो वही नहीं लेते तो आगे बढ़ेगा बजट कहाँ से। तो सारे जिला अधिकारियों को ये सोचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा